हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मैं मैत्रेयानंद गिरी मैत्री टैरो रीडिंग में स्वागत करती हूँ। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त हों, इसी इच्छा से शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि आज क्या मैसेज आता है। चलिए, कार्ड्स हमारे सामने आ गए हैं और हम रीडिंग का शुरुआत करते हैं। पहला कार्ड ये बता रहा है कि आपके काम अभी रुक रुक के हो रहे हैं। आपने कुछ काम किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर रुक गया, फिर आपने प्रयास शुरू किए, फिर वो काम रुक गया। कुछ ऐसी सिचुएशन में आप अभी चल रहे हैं और ऐसा करते हुए आप काफी थक चुके हैं। और ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके काम बहुत स्लो प्रोसेस में हो रहे हैं, रुक रुक के हो रहे हैं, जिससे आप थक चुके हैं। और ये दो सेकंड रो का फर्स्ट कार्ड ये बता रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में बहुत डबल माइंडेड हो रहे हैं। कई दफ़े आप क्विट करना चाहते हैं कि मैं नहीं करूँगा, मैं छोड़ूंगा इस सारे कार्य को, मगर फिर वही बात आ जाती है कि छोड़ भी नहीं पाएंगे और कार्य को करना तो है ही, क्विट तो कर नहीं सकते। तो आप कोई भी काम करेंगे वो भी ऐसी रुकावटों के साथ होगा, क्योंकि पीरियड ऐसा चल रहा है। लेकिन ये बहुत लंबा दौर नहीं है, शॉर्ट टाइम है। जल्दी ही आप इन सब सिचुएशन से बाहर आएंगे और उसके बाद आप, क्योंकि आपने इतना कुछ झेला हुआ है, तो ये जो आपने झेला है इस सिचुएशन से अपने मन को बाहर लाने में वक्त लगेगा, समय लगेगा। और जो ये समय लगेगा इस चीज से आपको बाहर आने में, इस दौरान आपको ट्रैवल करना होगा, कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, अपने घर से दूर जाना होगा, ताकि आप अपनी इस सिचुएशन को अपने फेवर में कर सकें। फेवरेबल करने के लिए आपको कुछ समय के लिए अपने घर से दूर जाना होगा, तभी आप हालात के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे, नियंत्रण कर पाएंगे। और इसके बाद जब आप इस ट्रेवल से रिजल्ट्स लेकर के लौटेंगे, जो आप यात्रा करेंगे ना बिजनेस पर्पस से ही, तो जब आप लौटेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप एक तो जो आपको सफलता मिलेगी ना उस यात्रा से, और आपने झेला बहुत कुछ है पिछले दिनों, तो जो आप सफलता पाएंगे उस सफलता से आप ना बहुत भावुक हो जाएंगे, आपका रोने का मन करेगा। आप उदास नहीं, ये भावुकता में खुशी के आंसू होंगे कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन में आप रहने वाले हैं। तो जब धीरे धीरे सफलता आपको मिलती चली जाएगी, वो दिन दूर नहीं है, ये समय बस वेरी नियर टू एंड है आपका, जो रुक रुक के काम होने वाला है। इसके बाद आप एक ट्रैवल करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आप उसके बाद बड़े इमोशनल होंगे, क्योंकि धीरे धीरे आप सत्ता को पाएंगे, पावर को पाएंगे और उसका आनंद भी लेंगे। और जो उसके बाद भी सफलता मिलनी शुरू हुई है, तो आगे बढ़ना है। तो मार्ग तो सफर होता है ना, ये जिंदगी का सफर है। तो सफर तो कभी सुखद नहीं होता। जब भी हम यात्रा करते हैं तो यात्रा में दिक्कतें तो होती ही हैं, और ये भी जीवन यात्रा है। आपने अपना सफलता का एक पड़ाव पार किया
और जब आप दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें भी हार्डशिप्स आएंगी, लेकिन वो हार्डशिप्स पुराने जैसी नहीं होंगी। वो हार्डशिप्स, क्योंकि आप एक जगह एस्टेब्लिश्ड हैं, एक जगह आप स्थापित हो चुके हैं, तो जब आप उस स्थापित अवस्था में आगे की बात करेंगे, आगे का प्लान करेंगे, तो उस प्लान को भी सफलता तक पहुंचाने के लिए, सक्सेस तक पहुंचाने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना होगा और उन हार्डशिप्स को भी पार करना होगा। इसके बाद आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी, लेकिन आप एक काम करेंगे जो आपको आगे जा कर के, आज से कुछ सालों के बाद परेशानी देगा। और वो आप क्या करेंगे? आप पॉजेसिव हो जाएंगे। आप अपनी पावर्स को सेंट्रलाइज्ड कर लेंगे। आप अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज करना ही नहीं चाहेंगे। आप किसी को कोई अधिकार देना ही नहीं चाहेंगे और आप अपनी पावर्स का एंजॉय स्वयं करेंगे। उससे क्या होगा? आपके परिवार में विद्रोह हो सकता है। आप जहाँ काम करते हैं या आपका अपना एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें विद्रोह हो सकता है। आपका विरोध शुरू हो सकता है कि काम तो हम करते हैं और ये जम के बैठे हुए हैं, ये हमें कुछ करने ही नहीं देते। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए, मेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए आपको अपनी जो पावर्स हैं, मेन पावर्स अपने पास रख के बाकी सारे काम का सब लोगों में बंटवारा कर देना चाहिए कि ये जिम्मेवारी आपकी, ये जिम्मेवारी आपकी, ये जिम्मेवारी आपकी, और उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दें। उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दें। अगर आप उनके कामों में भी दखल देंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है, फिर अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आप पावर्स को बांटिए, सबकी जिम्मेवारी सुनिश्चित कीजिए, निर्धारित कीजिए, ताकि कोई कन्फ्लिक्ट एक दूसरे में ना हो, कंपटीशन भी एक दूसरे का ना हो। अभी तो आपने जो पावर्स अपने पास सारी रखी हुई है, तो आपके आसपास काम करने वाले या आपके परिवार के लोगों में भी एक टसल चलती रहती है कि कौन आपकी ज़्यादा नज़दीक। जब आप जिम्मेवारी बांट देंगे, काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, तो फिर कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। सबको पता है हमें अपनी जिम्मेवारी निभानी है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आने वाले समय में आप राजा बन के रहेंगे, पूरे एंजॉय करेंगे अपनी सफलताओं का और अपने जो आपने किया है उस नई इनोवेशंस का आप पूरे का पूरा एंजॉय करने वाले हैं। क्या बात है। और नेक्स्ट एंड लास्ट कार्ड, नॉट लीस्ट, ये बता रहा है कि आप बहुत सुखद, बहुत सफल, बहुत भावनात्मक और बड़ा प्रसन्नतापूर्वक आने वाला समय एंजॉय करने वाले हैं, जीने वाले हैं। जो ये समय इस समय चल रहा है ये ऐसा नहीं रहने वाला है। आने वाले समय की मैंने आपको थोड़ी सी झलकियाँ दिखाई हैं कि आपके जीवन में क्या और कैसे होगा। आप उस समय के सफलता वाले समय को जीने के लिए अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को एकदम प्रिपेयर रखें, क्योंकि वो समय अब दूर नहीं है, वो सब होने वाला है। हरि नारायण हरि। आप सब लोग एंजॉय